सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे कविता टिफ़न। आपको टिफ़िन का मतलब मालूम है? यहाँ आपके किताब में नीचे टिफ़न देखो, यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये जिसे प्लग इन करते हैं फील्ड में, इसको टिफ़न बोलते हैं। टिफ़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 3 डंडे जैसा है, इसलिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो इस कविता के लेखक है विठ्ठल वाघ, सुप्रसिद्ध कवी व लेखक। काळ्या मातीत मातीत पंढरीच्या वाटेवर कपासीची चंद्रफुले, पाऊस पाणी हे कविता संग्रह, ये इनका कविता संग्रह है। अंधार यात्रा हे नाटक, डेबू ही कादंबरी, एक कादंबरी भी है डेबू। वहाड बोली आणि इतिहास, वहाड़ी मणि इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध है और इनकी कुछ पुस्तकें भी फेमस है। अब ये टिफ़न कविता किस विषय पर है उस पर थोड़ा सा हम देखते हैं। पेरणी, पेरणी यानी जो बीज बोते हैं ना, उसको पेरणी बोलते हैं। बेल्याविषयी प्रेम, जो बेल के लिए प्रेम, वो पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, जो बारिश में जो मिट्टी की जो सुगंध आती है वो। शेतकऱ्याचे स्वप्न, शेतकऱ्याचे स्वप्न मतलब जो फार्मर का जो सपना, यानी जैसे उसने बीज बोया, बारिश हुई, उसमें से अंकुर निकले, फिर उसका पूरा खेत धान्य से भर गया, ऐसा सपना। पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेती कामाची लगबग। अभी पावसाच्या आगमन यानी होता है आने से, बारिश के आने से शेतकरी यानी फार्मर के जो क्या बोलते हैं, फार्मिंग करने के लिए जो वो फास्ट काम करता है कि ये करना है वो करना है, वो सब लगभग। याचे वर्णन कवि ने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। इसका वर्णन उसने इस कविता में पूरी तरह से किया है। तो अभी हम कविता शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। क्या लिखा है? काया, काया यानी काला। मातीत मातीत यानी मिट्टी। टिफ़न चालते टिफ़न चालते, काले मिट्टी में टिफ़न चल रहा है। इसको हम एक गाने की तरह भी गा सकते हैं। इसका एक गाना भी है। तो ईज, ईज यानी होता है बिजली, बिजली। ईज नाचते थे थे, ढक ढोलक वाजवते। ईज यानी ईज कैसे नाच रही है? थे थे, वो बिजली थे थे नाच रही है। और ढग, ढग यानी आकाश, वो ढोल बजा रहे हैं, जो बारिश में आवाज आती है ना आकाश से, वो। नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकालते। नंदी, जो बैलों की जो जोड़ी है, जोड़ी यानी जोड़ीले यानी पैर, जो बैलों की जो जोड़ी है उसको सदाशिव, सदाशिव ये शंकर भगवान का एक नाम है, वो फार्मर को उस नाम से कंसीडर किया गया है। हकालते यानी चला रहा है, यानी जो बैलों की जो जोड़ी है उसको वो फार्मर यानी सदाशिव चला रहा है। वटी बांधून पोटाले परावती उन्हारते। अभी वटी वो जो इस देखो आपके पिक्चर में भी यहाँ पे नीचे देखो दिया गया है। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जिसकी फार्मर की वाइफ ने जो बांधा है, क्या बोलते हैं, पॉकेट साइड फोल्डिंग करके, इसके अंदर धान्य वगैरह होते हैं, वो उसने उसको बांध के वो क्या कर रही है, क्या दिखा रहा है इसमें, क्या बता रहा है कि वो क्या कर रही है, उसको बांध के पार्वती उनारते। अभी जो फार्मर है उसको सदाशिव बोला है और जो उनकी वाइफ को पार्वती, जो शंकर की वाइफ थी ना, तो वो कंसीडर किया है कि वो जो उसकी वाइफ है वो अपने पेट के यहाँ पे वो बांध के उनारते यानी जो बीज है उसको क्या कर रही है, वो छितरा रही है, यानी क्या बोलते हैं, शो करते हैं ना वो। वटी बांधून पोटाले झोई काटीले टांगते। अभी वो जो उसने एक तरफ तो उसने अपने पेट के यहाँ पे वो बांधा है
और झोई, झोई यानी एक झोला, झोला काटीले टांगते, काटीले यहाँ पे जो पेड़ का जो ब्रांच होता है ना, उस पे भी उसने एक झोला जैसा लटकाया है। आपने कभी देखा है वो बच्चों को, कभी कभी देखो एक कपड़े में से डाल के फिर वो झूले टाइप उसको लटकाते हैं, वो बोला गया है। झोई काटीले टांगते त्यात तांदूल लड़ते, एक उसने जो झाड़ पे जो झोला लटकाया है ना, उसके अंदर क्या है, तांदूल, तांदूल यानी उसका एक छोटा सा बच्चा, तांदूल यानी छोटा बच्चा। वो लड़ते, लड़ते का मतलब होता है रोना, उसके अंदर वो बच्चा रो रहा है। जो उसने झाड़ के यहाँ जो झोला टांगा है जिसके अंदर वो बच्चा है, वो रो रहा है। त्यातून तांदूल लड़ते ढग बरसते, अभी वो बच्चा वहाँ पे अकेला है, अभी ये फार्मर और उसकी वाइफ इधर खेती के काम में लगे हुए हैं, वहाँ पे कोई है नहीं, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, लड़ते यानी रो रहा है। तो त्यातून तांदूल लड़ते ढग बरसते, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। ठीक है, अभी सेकंड पैराग्राफ क्या है, काकरात बीजबाई जस हासल चांदड़। काकरात यानी होल, मतलब क्या बोलते हैं, जो प्लगिंग के दौर प्लगिंग करते हैं तो ज़मीन के अंदर होल करते हैं ना, वो बीजबाई, बीज यानी सीड ग्रेन करना, वो जो होल के अंदर जो बीज है ना वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे, यानी ऐसे दिख रहे हैं हासल चांदर, जैसे मूनलाइट जो स्टार्स चमकते हैं ना, हंस रहे हैं, वैसे जो बीज है वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। धरतीच्या अंगोपाड़ी लाड़ा नोसाज गोंधड़। अभी इसका क्या मतलब है, धरती के ऊपर लाना नोसाज गोंधड़ यानी जो सीड्स है ना उसका जैसे लालन पोषण हो रहा है। गोंधड़ यानी ठसा, जैसे वो जो सीड्स है धरती के ऊपर उनको पाला पोसा जा रहा है बड़े प्यार से, ऐसे मतलब में। सरी वरी सरी ये ते माती न्याती न्याती धूती होते। सरी वरी सरी ये ते का मतलब है कि बारिश हो रही है। माती न्याती धूती, धूती का मतलब होता है पूरी तरह से भीज गई है, जो मिट्टी है वो पूरी तरह से भीज गई है। तीचा कस्तूरीचा वास भूल जीवाले पालते। अभी कस्तूरी, कस्तूरी एक हिरन होता है, उसकी जो नाभि होती है ना, बैली, वहाँ का जो सुगंध होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो उस सुगंध से कंपैरिजन किया है वो मिट्टी का वास का, तो वो उतना अच्छा लग रहा है कि भूल जीवाला पाड़ते, यानी वो हमारे मन को एकदम मनमोहित कर रहा है, समझे। पालते यानी मेक्स बिकम, समझे, वो हमारे इतना अच्छा बास है कि हम उसमें मोहित हो जा रहे हैं। भूल जीवाला पाड़ते वाट सांझिला पोहते, तो यहाँ पे वो इतनी सुगंध इतनी अच्छी है कि कुछ सूझ नहीं रहा है। और वाट सांझिले, सांझिले यानी इवनिंग, जो शाम का वक्त होता है ना, वो उसकी बात की गई है। तो उनकी वाइफ है वो अपने पति का वेट कर रही है, ठीक है। अभी मैना वाटुली पोहते रागू तिफन हालते, यहाँ मैना वो उसकी वाइफ के लिए यूज़ किया गया है और रागू वो फार्मर के लिए यूज़ किया गया है। तो बोल रहे हैं मैना वाटुली पोहते, यानी जो उसकी वाइफ है फार्मर की, वो अपने पति की राह देख रही है। और रागू तिफन हालते, और उसका पति वो तिफन चला रहा है, समझे। फिर रागू तिफन हालते ढग परसते, और उनका पति टिफन चला रहा है और ऊपर से बारिश होती जा रही है, ठीक है। वला ताकती टिफन सीतू वखर पोहते। अभी वला, वला यानी क्या, वो बीच में से जो छोटे छोटे क्रॉप्स निकलते हैं ना वो, तो वला ताकती टिफन सीतू वखर पोहते, यानी वो जो छोटे छोटे क्रॉप्स है वो क्या कर रहे हैं, वो क्रॉप्स ने
जो अपने सपोर्ट के लिए मिट्टी को एकदम कस के पकड़ा हुआ है, समझे। पानी भिजल ढेकुल, ढेकुल यानी जो मिट्टी के जो छोटे छोटे गोले होते हैं ना, जो बहुत दिन बारिश नहीं होती 2-3 महीना, तो जो मिट्टी होती है ना वो गोल गोल ढेकुल बन जाते हैं। वो जो है उसके बारे में बोले, पानी से वो जो ढेकुल है वो भीज गए हैं। लोनी, लोनी यानी मक्खन बटर, पायाला वाटते, वो जो ढेकुल है वो पानी से भीजने पे क्या हो जाते हैं, एकदम नरम हो जाते हैं, और वो पाए को कैसे लग रहे हैं, एकदम लोनी यानी मक्खन जैसे पैर में लग रहे हैं। काया ढेकलात डोया हिरव सपन पोहते, अभी काया यानी काला, ढेकलात यानी वही ढेकुल, जो मिट्टी का जो ढेकुल था, वो काले मिट्टी के उस ढेकुल में डोरिया, डोरिया यानी नयन यानी आँख, हिरव सपन पोहते, हरा हरा सपना वो फार्मर देख रहा है। यानी जब भी वो मिट्टी का जो ढोकल देखता है ना वो, तो उसके अंदर उसे पता है कि वो मिट्टी से बाद में हरे हरे क्रॉप्स निकलेंगे, तो वो उस मिट्टी में हरा हरा सपना देख रहा है, समझे। डोड़िया सपन पोहते काटा पायात रूथते, वो अपने आँखों से हरा हरा सपना देख रहा है, लेकिन क्या है उसके पैर पे काटा रूथते यानी चुभ रहा है। अभी वो इतना मगन है वो उस मिट्टी में कि उसके पैर पे कांटा चुभ रहा है, उसको पता भी नहीं है। काटा पाया तो रूथते लाल रकत, रकत यानी ब्लड, जो क्या बोलते हैं, कांटा चुभने से उसके पैरों पे लाल रंग के खून निकल रहा है, और हीर वह सपन फूलते, और उसका जो सपना है फिर भी वो देख रहा है कि उसका सपना जरूर पूरा होगा, यानी वो उसके खेत में हरे हरे उसके खेत में पूरे हरे हरे क्रॉप से भर जाएगा। हीर वह सपन फूलते ढक बरसते, अभी वो सपना देख रहा है और बारिश हो रही है। कहने का मतलब यह है कि एक फार्मर को पता है कि अगर उसकी खेत में अच्छी बारिश होगी तो उसका सपना तभी ही पूरा होगा, यानी उसका सपना साकार होगा। उसके पैर में भले ही कांटा लगा है, लेकिन उसे पता है कि उसका सपना साकार होगा। क्यों? क्योंकि पानी बरस रहा है।